दोस्तों, हकलाना एक ऐसी बीमारी है जो जीवन को बद से बदतर कर देती है, रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है। साथ ही साथ दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस के मेडिकल में आपको बाहर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हकलाने की बीमारी के कारण, हकलाने की बीमारी के लक्षण और हकलाने की बीमारी के उपचार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक एक पॉइंट को बड़े ही विस्तार से आप समझिएगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है, मगर दोस्तों आपका जो परिचित है हकलाने वाला, उसको जरूर शेयर करना, शायद उसके मदद हो जाए। दोस्तों, अगर आपके भी कोई हकलाने संबंधी बीमारी है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने लिखित रूप से कुछ पॉइंट नोट किए हैं, उन पे आपको बहुत गहनता से विचार करना है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हकलाने का इलाज। दोस्तों, हकलाने का वैसे तो ऑफिशियल कोई इलाज नहीं है, मगर दोस्तों कुछ प्रमुख थेरेपी हैं जिनके द्वारा आप हकलाने का इलाज कर सकते हो। दोस्तों, अब कर लेते हैं एक एक पॉइंट वाइज बात। तो सबसे पहले दोस्तों, बोली या भाषा। जब दोस्तों आप कोई भी शब्द बोलते हो, आपकी बोली दोस्तों स्पष्ट रूप से नहीं निकल रही है, आप जो भाषा बोल रहे हो वो सही से नहीं बोल रहे हो, तो दोस्तों आप हकलाने के शिकार हो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मांसपेशियों कसाव में अनियंत्रित। दोस्तों, जब भी आप हकलाते हो तो दोस्तों आपकी जो मांसपेशियां हैं ये अनियंत्रित हो जाती है। जो शब्द आप बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते, बीच में आप अटकते हो दोस्तों, इसीलिए आपकी मांसपेशियां आपका साथ नहीं देती। दोस्तों, आगे बात करें तो स्कूल काम के रिश्तों में बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, मान लो आप पढ़ने जा रहे हो तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, क्योंकि आप जहां पढ़ने जा रहे हो आपके मित्र जो दूसरे हैं वो आपको चिढ़ा सकते हैं, आपको टॉर्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको तोतला बोल सकते हैं, आपको दोस्तों बहुत सारे ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो आपको बुरा लगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हो तो दोस्तों आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, केवल हकलाने की वजह से। बहुत से रिश्ते हकलाने की वजह से टूट चुके हैं, ये सत्य है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों वयस्क होने पर शुरू होता है हकलाने का जो बीमारी है, ये वयस्क होने पर शुरू होती है। ज़्यादातर दोस्तों जो हकलाने की बीमारी देखी गई है वो बच्चों में देखी गई है। 4 वर्ष के बाद में बच्चे ज़्यादातर हकलाने की बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जो लगातार हकलाते रहते हैं। मगर आपको बताना चाहूँगा 90% से ज़्यादा लोगों के जो हकलाने की समस्या है वो 5-10 साल आते आते बिल्कुल ठीक हो जाती है, और बहुत से लड़कों में 18 वर्ष तक आते आते पूरी की पूरी समस्या क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों 10% लोगों का इलाज नहीं हो पाता। आगे दोस्तों, अगर इसकी साइंस की भाषा में बात की जाए तो दोस्तों न्यूरो डेवलपमेंट ये एक विकार है। दोस्तों, न्यूरो डेवलपमेंट जो आपका विकार है, ये विकार दोस्तों आपको परेशान कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। दोस्तों, यही आपको हकलाने पे मजबूर करता है। दोस्तों, आगे बात करें तो 95% जो बच्चे हैं उनमें 4 वर्ष के बाद में ये बीमारी शुरू होती है, जो दोस्तों बहुत से कारणों के कारण शुरू होती है। जैसे अगर आप आनुवांशिकता के शिकार हो, अगर आनुवांशिकता से मतलब है आनुवांशिक, अगर आपके पिताजी दादाजी के हकलाने की बीमारी है तो आपके भी ये बीमारी आ सकती है। आपकी माता या आपके नाना की ये बीमारी है तो आपके भी ये बीमारी आ सकती है। आनुवांशिकता के शिकार आप हो सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सबसे गहरा प्रभाव अगर हकलाने की बीमारी पे पड़ता है तो दोस्तों वो है चोट। दोस्तों, बचपन में कहीं आपके सिर पे चोट आ गई, बड़े होने के बाद में आपके सिर पे कहीं चोट आ गई, आपकी कोई नस दब गई, तो दोस्तों आप चाहकर भी शुद्ध शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों जो आपकी मांसपेशियां हैं वो सही से काम नहीं करती। आपका जो दिमाग है वो दोस्तों शब्दों को सही से ट्रांसलेट नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों उसके बीच में रुकावट आ जाती है। फिर दोस्तों बहुत सी बार आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। मगर दोस्तों अगर चोट आ जाए तो
डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपना जो सिर है यहीं से पूरा शरीर जुड़ा हुआ होता है। बोलना भी अपने सिर यानी कि अपने दिमाग से कंट्रोल होता है। आगे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे तनाव। जी हाँ, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो, तनाव के शिकार हो, तो आपके हकलाने की बीमारी हो सकती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा दोस्तों, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हकलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब उनमें बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तब हकलाना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसे कहानी सुन ली, कोई ऐसी बात सुन ली जिसके बाद में वो हकलाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों तनाव नहीं रखना। अगर आप तनाव ज़्यादा रखते हो तो आपको हकलाने की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा लक्षण आपको आगे बताना चाहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हकलाने की बीमारी है या नहीं है, आप इस बीमारी के शिकार क्यों हुए, तो दोस्तों इसके बारे में अब मैं आपको बता दूं, आपका पारिवारिक इतिहास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको पारिवारिक इतिहास से मतलब है आपके दादा के कोई ये बीमारी तो नहीं है, आपके नाना के बीमारी तो नहीं है, आपकी दादी के ये बीमारी तो नहीं है, आपकी नानी के ये बीमारी तो नहीं है, आपके पिता के ये बीमारी तो नहीं है, आपकी माता की ये बीमारी तो नहीं है, आपके परिवार में किसी को ये बीमारी तो नहीं है। दोस्तों ये जानना आपको बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास जब आप जाएं तो डॉक्टर आपको पारिवारिक इतिहास पूछेगा, तो पारिवारिक इतिहास आपको बहुत अच्छे से बताना है ताकि डॉक्टर आपकी मदद करने की कोशिश कर सके। इसके अलावा आनुवंशिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, बहुत से लोगों की मस्तिष्क जो अपना दिमाग है उसकी संरचना ही ऐसे हो जाती है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैंने पहले आपको बताया, कोई नस अगर दब चुकी है आपके दिमाग में, अगर सीधा सीधा समझे, न्यूरो डेवलपमेंट कोई विकार आप में हो चुका है, कोई ऐसी घातक बीमारी अगर आपके मस्तिष्क में हो चुकी है दोस्तों, अगर आपकी मांसपेशियां सही से काम नहीं करती है तो आपको हकलाने की विकार हो सकता है। अब दोस्तों हकलाने की बीमारी का इलाज देख लेते हैं। दोस्तों हकलाने की बीमारी का अगर कोई सबसे पावरफुल इलाज है तो वह है दोस्तों स्पीच थेरेपी। अब दोस्तों स्पीच थेरेपी से मतलब है आप शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों, वर्णमाला को आप अच्छे से समझें। इसके अलावा दोस्तों आप जिन शब्दों में अटकते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों। लगातार प्रैक्टिस करने के कारण हो सकता है आपकी हकलाने की बीमारी का परमानेंट इलाज हो जाए। वैसे दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से हकलाने की बीमारी का कोई दवाई के द्वारा इलाज नहीं है, मगर दोस्तों आप स्पीच थेरेपी करते हो, लगातार शब्दों की प्रैक्टिस करते हो, तो दोस्तों आप अपनी हकलाने की बीमारी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्पीच थेरेपी कैसे करनी है मैं अब आपको बताता हूं। तो दोस्तों ऐसी कोई भी किताब आप ले सकते हो जिसको आप पढ़ना चाहते हो। जैसे दोस्तों इस किताब में मैं एक पैराग्राफ की छोटी सी लाइन पढ़ के बताता हूं। ई मित्र प्लस ई सेवा प्रदान करने में एक क्रांतिकारी कदम है। यह एटीएम की भांति किसी भी मानव इंटरफेस के बिना सीधे सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों मैंने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा, सीधा पढ़ा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों अगर आपके हकलाने की बीमारी है तो आप कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे दोस्तों ई मित्र प्लस ई सेवा प्रदान करने में एक क्रांतिकारी, इस तरीके से कठिन कठिन शब्दों में आप अटक सकते हो। तो दोस्तों स्पीच थेरेपी ये बोलती है कि आप इस लाइन को बार बार पढ़े। जैसे ई मित्र प्लस सेवा प्रदान करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इस तरीके से दोस्तों अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार शब्दों को जानने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों हो सकता है आपका इलाज परमानेंट हो जाए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरी नंबर की बात करें तो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। वो कुछ दवाइयाँ देगा, कुछ टैबलेट देगा। इसके अलावा आपके सिर को अच्छे से जांच करेगा, एक्सरे करेगा। इसके अलावा आपके जितनी भी जांचें होंगी सिर से संबंधित वो सभी करेगा। मुझे नहीं पता सिर से संबंधित कौन सी जांचें होती है, लेकिन वो डॉक्टर ही आपको बताएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो दोस्तों 95% आदमियों में देखा गया है कि 18 वर्ष पूरा होते होते ये जो हकलाने की बीमारी है ये पूर्णतः ठीक हो जाती है, क्योंकि दिमाग पूर्ण रूप से स्वस्थ और विकसित हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों चौथी चीज़ है आपको मानसिक विकार नहीं रखना।
आपको कोई डिप्रेशन वाली बातें नहीं सोचनी, नेगेटिव बातें नहीं सोचनी, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा ये मानना है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ये अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपको हकलाने की बीमारी हो सकती है। दोस्तों मैं मेरी तरफ से आपको कुछ अब टिप्स देता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दें। उसके बाद दोस्तों आप रनिंग करें, अगर रनिंग नहीं कर सकते तो पैदल वॉक करें। इसके अलावा दोस्तों आप एक्सरसाइज करें, कसरत करें। इसके अलावा योग करें। योग में भी दोस्तों आप प्राणायाम करें, कपालभाति करें। इसके अलावा तमाम वो योग ज़्यादा करें जिससे आपके सिर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो हकलाने की बीमारी है वो आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपकी मांसपेशियों से रिलेटेड है। दोस्तों एक्सरसाइज करोगे, योग करोगे, मानसिक तनाव नहीं रखोगे, साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर से सही सलाह लोगे तो दोस्तों जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर दोस्तों आप न तो समाज के अंदर अपमानित होगे, ना आपको किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल में बाहर किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको लगा हो कि वाकई में ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनके इस तरीके की समस्या है। दोस्तों मैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इस तरीके के अनेक वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।